विधानसभा चुनाव के लिए लाहौल स्पीति के कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केलांग में आयोजित जनसभा में कहा कि डबल इंजन की सरकार के इंजन पूरी तरह फेल हो गए हैं और अब इंजन में ना तो तेल बचा है और ना ही विकास करवाने के लिए जोर। सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और लाहौल स्पीति से भी कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने लोगों को विकास के नाम पर जहां गुमराह किया है, वहीं तोहफे के रूप में महंगाई जनता को दी है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनावों में जनता भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। जो चुनाव होने इसको भारी मतों में तब्दील किया जाए और घाटी में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार को चिपकाने से या वादे करने से या बातें बोलने से काम नहीं होता। आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है। मन में एक भाव होना चाहिए, एक लगन, एक टीस होनी चाहिए, पेट में भूख होनी चाहिए कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। आप आओ 5 साल में लंबे लंबे भाषण दो। और मैं तो बार बार कहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में घूम रहा हूँ मैंने कहा अगर ये जयराम ठाकुर जी की सरकार से सब लोग खुश होते तो प्रधानमंत्री जी को इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। और रोज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना से तो हिमाचल प्रदेश है, इसमें सारे नेता, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि पैर डगमगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार अब फेल होने वाली है। डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, अरे इंजन में ना तो तेल है ना पानी है, तो चलेगी गाड़ी कैसे? इसलिए पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को देश जानना चाहता है कि आप तराजू में तोल कर काम करोगे नहीं करोगे, अच्छे बुरे में, अपने पराये में फर्क हम कैसे देखेंगे। इसलिए आप लोगों ने जिस उत्साह से हम सबका स्वागत किया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो प्रेम, उसके आधार पर ही वोट नहीं मांग रहे हैं। ये तो अगले 5 साल में संकल्प पत्र बनाकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर जो निवेश होना चाहिए था, जो उद्योग लगना चाहिए था, जो रोजगार उपलब्ध कराने थे, जो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, इन तमाम मुद्दों पर काम करना था, उसमें अगर काम अच्छा किया होता तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आपको वोट डालती। आज वो पूरी तरह फेल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सब लोग आके हिमाचल प्रदेश में रोज रैलियां कर रहे हैं। हम लोगों ने सब साथियों से चर्चा करने के बाद जो वादे किए, जो ठाकुर साहब ने आपको बताए हैं, वो महिलाएं जो हमारे राज्य में है उनको हमने मासिक भत्ता देने की बात की है, 1500 रुपये का प्रति माह। और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। बिजली के लिए हमने प्रावधान किया है, 1 लाख नौकरी की हमने वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। और मैं हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से दौरे कर रहा हूँ, अनेक जिलों में गया हूँ। हवा बदलाव की है। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं तो चाहता हूं लाहौल स्पीति के विधानसभा क्षेत्र, इतना बड़ा इलाका है ये, तिब्बत के बॉर्डर से लद्दाख के बॉर्डर के बीच में आप लोग यहाँ रहते हो, इन पहाड़ियों में, इन वादियों में, इन मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन आपका जो जज्बा है, जो भक्ति है, जो देश प्रेम है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो एकजुटता है, जो आपस में मिलकर काम करने की जो एक तमन्ना मन के अंदर है, वो अद्भुत है सच में। और यहाँ पर आकर इस बात का एहसास होता है कि इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी आपके अंदर देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, आपस में एक दूसरे के बीच जो प्यार मोहब्बत होता है उसके प्रति कितनी भावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का भी विकास उतना ही हो जितना बाकी इलाके और बाकी राज्यों में होता है। सरकार में आप लोगों की भागीदारी बने, इस बात की हमको पूरी एहसास हम लोगों को है। और ठाकुर साहब को जदा कि आप भेजेंगे तो मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये खुद, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, नौजवानों को शिक्षित करना है, हमारी माताओं बहनों को और आगे लेकर जाना है, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार 10 साल केंद्र में थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने जो कानून बनाए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, आज नरेगा के माध्यम से प्रतिदिन लोगों को कानूनी हमने प्रावधान बना दिया है। नहीं है। और जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए कि वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ रही है। वो सरकार की गलत प्राथमिकताओं के कारण हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। और घमंड और अहंकार से राज करने का जो एक तरीका है भाजपा का, उससे लोग परेशान आ चुके हैं। इसलिए 12 तारीख को जो वोट पड़ेगा, आप ठाकुर साहब को जिताकर भेजो। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार जो जीत हो
वो सूद समेत हो। पिछले चुनाव का भी जो हिसाब किताब है इस बार निकालें। और जो वर्तमान विधायक मंत्री हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कितना काम हुआ, कितनी पारदर्शिता से हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए गड़बड़ घोटाले की सरकार रही 5 साल, इसको विदा करने का समय आ गया है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी।